तो दोस्तों हमारे किसी व्यूअर्स ने सवाल किया कमेंट के माध्यम से कि हमारा रजिस्ट्रेशन जीरो पावर्टी योजना के अंतर्गत कर दिया गया है पंचायत सहायक के माध्यम से। तो क्या सचिव के द्वारा हमारे नाम को काटा जा सकता है? तो दोस्तों इसी कमेंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन जीरो पावर्टी योजना के अंतर्गत कर दिया गया है तो आपके नाम को सचिव के माध्यम से यानी सेक्रेटरी जो होते हैं आपके ग्राम पंचायत के, उनके माध्यम से आपका नाम काटा जा सकता है या नहीं काटा जा सकता। तो दोस्तों इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि इसका सत्यापन कैसे होगा। तो चलिए हम फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि देखिए इसमें जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो विशेषज्ञ पंचायत सहायक या रोजगार सेवक के माध्यम से किया जाता है। वैसे अभी भी इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। वैसे हमारे यहाँ इस समय रजिस्ट्रेशन का कार्य बंद है और इसका रजिस्ट्रेशन आगे भी चलेगा अभी, ठीक है, क्योंकि अभी इसका सत्यापन भी नहीं हुआ है। क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत से 25 लोगों को इसमें सिलेक्ट करना है, यानी 25 ऐसे अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान इसमें करनी है जिनके पास ना तो रहने के लिए घर है या घर है तो जैसे झोपड़ी में रहते हो या कच्चे मकान में रहते हो, यानी जिसकी आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर है, उन्हीं लोगों का इसमें चयन करना था। ठीक है, तो कम से कम 10 अधिकतम 25 लोगों का। तो अभी किसी किसी गांव में 25 लोगों का भी इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो अभी भी इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा बाद में जब इसका सत्यापन कार्य शुरू होगा, क्योंकि इसमें से बहुत से लोग छटेंगे भी। कोई जरूरी नहीं है कि पंचायत सहायक या बीसी सखी के माध्यम से जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया वो सब पात्र ही होंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो सत्यापन होगा अब खुली बैठक के माध्यम से होगा। उसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे, उसमें देखेंगे कि हाँ ये वास्तव में पात्र हैं या अपात्र हैं। तो अगर उसमें अपात्र रहेंगे तो उनका नाम भी काटा जा सकता है। इसमें जो सेक्रेटरी हैं उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो आपका सत्यापन करेंगे। ठीक है, अगर आप अपात्र हैं तो उनके द्वारा आपका नाम भी काटा जा सकता है। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये मत सोचिए कि सचिव के माध्यम से हमारा नाम काटा जा सकता है। तो देखिए उनका इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, सत्यापन का कार्य देखिए जो दिया गया था, एक समिति तैयार की गई थी, अभी हमने बताया है, लेकिन इस समिति के द्वारा अब इसका सत्यापन नहीं होगा। अब जो सत्यापन होगा वह जो है ग्राम पंचायत में खुली बैठक के माध्यम से। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए थी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है जीरो पावर्टी योजना के अंतर्गत कर दिया गया है तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। आप ये मत डरिए कि सचिव के माध्यम से हमारा नाम जो काटा जा सकता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये इसका जो सत्यापन होगा उसमें किसका नाम रखा जाएगा, किसका काटा जाएगा, ठीक है, जो खुली बैठक होगी उसी में इसका निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर दीजिए ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। अगर इसमें आप आवेदन नहीं करेंगे फिर आपको 5 साल तक इंतज़ार करना होगा। ठीक है, तो आप ये मौका मत गवाइएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन जीरो पावर्टी योजना के अंतर्गत कर दिया गया तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी आवेदन कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।